स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। अच्छे रहने का ही काम है। कोरोना टाइम चल रहा है यार, अपने घर में रहे, सेफ्टी से रहे और अपने जो भी एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन करते रहे। ठीक। हमने पिछले लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स को कवर किया था, डिटर्मिनेंट्स को हमने अच्छे से कवर किया था। ठीक। अभी हम क्या करेंगे, हमने अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है पढ़ने के लिए। ठीक। हम क्या करेंगे इस वीडियो में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अच्छे से देखेंगे, है ना। देखो यार, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये चैप्टर ये देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी चीजें, ये इनवर्स है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो खुद ट्रिग्नोमेट्री देख के बहुत बच्चों को डर लगता है ना, फिर उसमें इनवर्स आ जाता है, फिर फंक्शन से तो भाई अच्छे अच्छे लोगों को डर लगता है। ठीक। तो बच्चे क्या करते हैं, इसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यार देखो, अपन को क्या करना है कि इसे, कोई भी चीज मैथ्स में क्या होती है, हार्ड नहीं होती है। हमें क्या करना होता है, इसको बस समझने का बस फेर होता है ना। बस समझ, जब चीजें बेसिक क्लियर हो जाए तो अभी हमें सब चीजें आसान लगने लगता है ना। जैसे अभी आप पढ़ते हो दिस इज अ कैट, रैम इज गोइंग वगैरह, है ना। लेकिन एक टाइम पे ये भी हार्ड लगता था, और एक टाइम पे एबीसीडी भी याद करना हार्ड लगता था कि नहीं। तो यार देखो, आप 10 मिनट बने रहो वीडियो में, और मैं देखो आपको कैसे मैं चैप्टर जो उसका हवा बना हुआ है कि ये हार्ड है, ये है, वो है, मैं इसको एकदम बेसिक से क्लियर करूंगा, है ना। ठीक। तो देखो, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पहला पॉइंट लिखा है कि एनी फंक्शन इज इनवर्टिबल, है ना, ओनली व्हेन इट इज बाइजेक्टिव। इनवर्टिबल मतलब तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं क्या होता है ना, इनवर्स, है ना। तो बोला कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है, आई रिपीट, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो क्या हो, बाइजेक्टिव हो। अब बाइजेक्टिव करने का मतलब क्या है, 1 to 1 हो और ऑन टू फंक्शन हो। ठीक। अब देखो यार, मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे अभी देख रहे हैं ये वो कंफ्यूज हो 1 to 1 एंड ऑन टू में। मैं जानता हूँ अपने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा है इस चीज को, लेकिन देखो मैं आपका 10 मिनट ले रहा हूँ इन चीजों को एक बार और रिकैप कराने के लिए, ताकि आपको इस चैप्टर में दिक्कत ना हो। ठीक। देखो बोला कि फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव देन आफ्टर चेंजिंग इट्स डोमेन एंड कोडोमेन it can be made bijective. All trigonometric function have inverse trigonometric function though they are periodic. तो ये जो इतने बड़े बड़े वर्ड हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्लाइड में बना रहा हूँ, उसमें मैं आपको ये जो ये बाइजेक्टिव है, ये ऑन टू वन है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आपको एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ, है ना। चलो देखो, तो मैं क्या करता हूँ, अभी आपको एक बार 1 1 और ऑन टू फंक्शन में डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक ना। देखो 1 1 एंड 1 2, देखो जब कोई भी फंक्शन 1 1, एक मिनट, 1 1 हो और साथ में ऑन टू हो, ये दोनों चीजें अगर एक साथ पॉसिबल हो तो हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। ठीक। और जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी वो क्या होगा, इनवर्टिबल होगा। तभी वो क्या होगा, इनवर्टिबल होगा, और तभी उसका क्या है, इनवर्स पॉसिबल है ना। तो हम एक चीज देखते हैं, ठीक, 1 1 और ऑन टू एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखो अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं तो देखो, अगर मैं कोई ऐसा एक फंक्शन बनाता हूं, जैसे कोई है, दो एलिमेंट है ए बी, इसमें मैं लिखूं 1 2 3 4, ये फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखो यार, अगर देखो मैं एकदम सिंपल ले रहा हूँ कि अगर ये मान लो इस पे कोई फंक्शन है एफ एक्स, आगे भी मैं एक इसका एग्जांपल लिया हूँ तो मैं आपको उस डिस्क्राइब करूंगा। देखो अगर मैं ऐसे इसको इंटरसेक्ट करूँ एक दूसरे से, है ना, 3 4, तो देखो क्या है, ये जो ए वाला है और ये बी, इन सब के लिए क्या है, एक अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेज है। मतलब 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ए है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, बी है, 3 का सी है। मतलब अगर सिंपल भाषा में समझे तो अगर सबका तीर सबको लगे, है ना, सबका तीर सबको लगे, तो हम क्या बोलेंगे, वो फंक्शन क्या है आपका, 1 1 है ना। सबका तीर किसी न किसी को लगे तो हम क्या बोलेंगे, वो फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि आपको 1 1 क्लियर हुआ होगा, है ना, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब देखो, लेकिन ध्यान दो, ये फंक्शन क्या है, केवल 1 1 है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये क्या है, ऑन टू नहीं है। अब ऑन टू क्यों नहीं है, तो देखो यहाँ क्या था, 1 2 3 एंड 4, और इसके करस्पॉन्डिंग बी वाले में क्या था, सबका ए बी सी डी। लेकिन ये जो देखो यार, ई क्या है, ये ई अकेला रह गया है ना। मतलब ऑन टू फंक्शन में क्या होगा,
कि अगर कहीं ऐसा हो 1 2 3 4 तो उसमें क्या होना चाहिए, ए बी सी डी, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक होना चाहिए। आई होप क्लियर होगा ये चीज। मतलब अगर ये कोई दो एलिमेंट है तो ये क्या होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग एक इमेज इसका होना चाहिए। इसको हम लोग डोमेन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कोडोमेन या फिर जो इमेज रेंज जो भी आप बोला है, तो ये हम इसको बोलते हैं। अब मैं समझता हूँ कि आपको 1 1 और ऑन टू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, और देखो एक इसमें चीज होता है मेनी वन का, है ना। मेनी वन, देखो ये नाम से ही समझ में आ रहा है मेनी वन क्या होता है। मतलब अगर मैं यही अगर एक कहीं इसमें क्रिएट करूं बी सी डी और ये ऐसे हो, है ना, देख रहे हो ये चीज, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में नहीं है, क्रॉसओवर है ना। ये क्या है कि यहाँ क्या हो रहा है, 2 की वैल्यू के लिए आपका एक बी भी आ रहा है और 1 की वैल्यू के लिए भी क्या है आपका बी है। मतलब समझ रहे हो, एक एलिमेंट के लिए दो सेम वैल्यू। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, वो फंक्शन हमारा क्या है, मेनी वन फंक्शन। ठीक, 1 1 क्या है, मतलब सबका तीर सबको लगे, और अनटू मतलब क्या, कोई भी जो एक है वो बंदा वो खाली ना हो, है ना। जैसे यहाँ कोई भी खाली खाली है, मतलब कि किसी ना किसी वैल्यू के लिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए है, फंक्शन है। ठीक, ये कोई एक फंक्शन होता है एफ एक्स। मतलब अगर 1 1 होगा तो क्या कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होता है, और क्या होता है यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है ना। और अगर ये फंक्शन ऑन टू हो आपका, हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट जो है इसका इमेज क्या होना चाहिए, एक दूसरे में होना चाहिए। जैसे यहाँ है, कोई भी यहाँ क्या है, खाली नहीं है। आई होप आपको 1 1 और 1 2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो यार, थोड़ा थोड़ा इस पे एग्जांपल लेके देखते हैं हम। जैसे मैंने अगर आपको आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल पिक किया, एंड ऑन टू, है ना। तो देखो यार, अगर आपको ग्राफ आती होगी तो आप ग्राफ देख के भी आप बता सकते हो, लेकिन चलो मैं बता दे रहा हूँ। अगर मैं कोई एक से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए ग्राफ बनाऊँ, ये आपका एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। तो अगर मैं कोई एक लाइन ले लूँ, मान लो इसी इसी को मान लो वाई इजकल टू एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स, मतलब ये अगर मैं वाई इजकल टू टू एक्स वाली लाइन ले लूँ, तो ये लाइन हमारी कुछ ऐसे बन गया ना, ये लीनियर लाइन। दो इसको हम लोग इस पे क्या लिखते हैं, वाई इक्वल टू टू एक्स। कोई भी मतलब एक चीज देखो, y की किसी एक वैल्यू के लिए यहाँ, है ना, y के एक यूनिक वैल्यू के लिए हमारे पास एक यूनिक वैल्यू क्या है, x के लिए है कि नहीं। y के किसी एक वैल्यू के लिए हमारे पास x में क्या है, यूनिक वैल्यू है। सिमिलरली अगर यहाँ भी ले, अगर y की किसी एक वैल्यू के लिए हमारे पास x पे क्या है, एक यूनिक वैल्यू है। तो मैं बोला ना कि सबका अगर सबका दिल सबको लगे तो इसका मतलब ये क्या है, आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि ये क्या है आपका 1 1 है। ठीक, अब देखो, और ऑन टू का केस क्या होता है, तो ऑन टू का केस ये होता है कि कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखो अनटिल एंड अनलेस जहां तक लाइन जाएगी, तो किसी न किसी y के वैल्यू के लिए x पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, है ना। अगर मान लो ऐसे ऐसे ले लूँ 1 2 3 या जो भी, और इधर 1 2 3, लेकिन फंक्शन क्या है y इक्वल टू, मतलब अगर हमारा y 1 है और ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, y 2 तो ये 2, y 3 तो ये 3। ये फंक्शन को मैंने यहाँ लिखा है ना, ये देख के डरना मत। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो क्या देखो, 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 4, ऐसे 3 इक्वल टू, मतलब क्या किसी न किसी y के वैल्यू के लिए हमारा x का वैल्यू क्या है, तैयार बैठा हुआ है ना। तो इसलिए क्या ये 1 1 और ऑन टू बोथ है। मैं एक बार और रिकैप कर रहा हूँ, 1 1 मतलब क्या, मतलब किसी न किसी y की वैल्यू के लिए आपको x का वैल्यू मिल जाए फंक्शन में। ठीक, और ऑन टू मतलब वैल्यू रहे, ऐसा नहीं कि कोई खाली बचे। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस सिंपल से ग्राफ से आपको क्लियर हो गया होगा। आर डी शर्मा में एक इसका अच्छा मेथड दिया है आपको 1 1 एंड 2 कैलकुलेट करने का। जस्ट उसमें कुछ नहीं करना होता है, फंक्शन में जैसे अगर आपको, एक मिनट, जब आपको 1 1 कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू, और यहाँ पे 2x1 तो क्या ले लेंगे हम लोग, 2x1 इजकल टू 2x2, यहाँ से ये गया तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। तो हमारा क्या प्रूफ होगा, ये क्या है हमारा 1 1 है। समझ में आ गया। और देखो, और कोई भी रियल नंबर यहाँ अगर हम लोग y लें, कोई भी किसी न किसी
रियल नंबर y के लिए, जैसे अगर हम यहाँ करें y इक्वल्स टू 2x, तो असल में 2x इक्वल टू y, तो x इक्वल्स टू y बाई 2। अब देखो किसी ना किसी, अगर ऐसे लिखा एफ एक्स आपका है तो हम ऐसे रिप्लेस कर दें एफ वाई बाई 2 इक्वल टू 2x, ये जो फंक्शन था, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वल टू y हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा f है ये हमारा ऑन टू है, समझ में आया? तो ये तो मैथमेटिकल चीज़ है, ये आपने रिलेशन फंक्शन की जो वीडियो बनाई तो उसमें इसको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करें, थोड़ा सा इसको रिकैप कर रहे हैं, ओके। तो मैं समझता हूँ कि आपको 1 1 और 1 2 यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ देखो, एक छोटा सा मैं एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। एक चीज़ देख रहा हो, ये बोल रहा है कि देखो अभी नाइदर 1 1 नॉर 1 2 है, तो देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है। तो अगर इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करें तो ये लाइन हमारी कुछ कैसे बनेगी, ये अपवर्ड पैराबोला ऐसे बनेगा, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो सिंपल सा, इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। देखो अगर मैं ये पॉइंट लूँ y के लिए, तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे एक सेम पॉइंट के लिए हमारे पास क्या आ रही है, x की दो वैल्यू। मतलब अगर हम ऐसे बनाते ये x और y, तो y के किसी एक पॉइंट के लिए वही सेम पॉइंट से क्या हो, हमारे पास x में दो इमेज मिल रहा था, है ना। तो ये ऐसा कैसे होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, मेनी वन हो गया, मेनी वन। इसका मतलब मेनी वन हो गया, तो मतलब ये 1 1 होगा ही नहीं, समझ रहे हो, क्या होगा, ये 1 1 होगा ही नहीं। समझता हूँ कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 1 और 1 2 क्या होते हैं, समझ में आ गया। तो चलो हम अपनी दूसरी स्लाइड पे चलते हैं जो हमारा था। तो देखो यार, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ थोड़ा। देखो एनी फंक्शन इज इनवर्टिबल ओनली व्हेन इट इज बाइजेक्टिव, 1 1 1 2 1 एंड 1 2, मतलब एक से एक का वो है। तो कोई भी फंक्शन क्या होगा, मतलब उसका इनवर्स तभी पॉसिबल है, उसका इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो क्या हो, बाइजेक्टिव हो, है ना। मतलब क्या हो, ऑन वन और ऑन टू दोनों। अब देखो इफ अ फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव देन आफ्टर चेंजिंग इट्स डोमेन एंड कोडोमेन इट कैन बी मेड बाइजेक्टिव। ये मैं आगे बताऊंगा कि ये चीज कैसे हुआ है। अब बोल रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास कितने होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बोल रहा है कि वो पीरियोडिक होते हैं। वो पीरियोडिक का मतलब समझते हो, नहीं जानते हो तो बता दे रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं मेनी टू वन, है ना। मतलब एक एक्स की वैल्यू के लिए कई वाई की वैल्यू ऐसा होता है ना, जैसे ये मैं बताया था सेम ऐसे जाके, और ये वाला कंडीशन होता है उसमें, ठीक। मेनी टू वन होता है, लेकिन तभी भी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाते हैं, है ना। चलो तो मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूँ, ये चीज़ें देखो अभी हम देखेंगे ये सब चीज़ें। चलो तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, एफ एक्स, सॉरी, मैं लेता हूँ आपको y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। चलो तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ y इक्वल टू साइन एक्स का, तो देखो यार हमने यहाँ पे क्या किया, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया है ना। देखो यार फिगर में मत जाना, भावनाओं को समझो फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता रहता है। देखो अभी क्या है, अगर हम एक चीज देखें, हमने ऊपर क्या बोला है कि ये जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक कहने का मतलब मेनी टू वन, मतलब अगर हम साइन ले ले कॉस टैन कोस, अगर सबका हम लोग ग्राफ बनाए हैं तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि वो फंक्शन मेनी टू वन होता है। मतलब देखो अगर मैं यहाँ लूँ ऐसे, एक चीज देख रहे हो यहाँ, मतलब y की एक वैल्यू के लिए यहाँ इस कोऑर्डिनेट पर तो y होता है, सबको मालूम है। x की दो दो वैल्यू आ रही है, देख रहे हो। देखो उसी ध्यान से देखो, मैं चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, सिंपल सा समझो। ये क्या है, y की एक एक वैल्यू पे x की हमारे पास दो दो वैल्यू मिल रही है। मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं कोई y की किसी एक वैल्यू के लिए हमारे पास x पे क्या है, होल्ड सेकेंड, देखो y की किसी एक वैल्यू के लिए हमारे पास एक सेम के लिए क्या दो दो मिल रहा है। मतलब क्या, ये तो 1 1 नहीं हुआ, है ना। ये क्या हो गया, मेनी टू वन।
अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि सर कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी हो सकता है जब वो बाइजेक्टिव हो, है ना। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 हो एंड ऑन टू हो, ठीक, ये कंडीशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो यार पीरियोडिक हो गया, मतलब सारे मतलब मेनी टू वन हो गया, तो मेनी टू वन हो गया तो क्या ये फंक्शन नहीं बन सकता है क्या? हाँ, क्या ये इस फंक्शन का इनवर्स नहीं हो सकता है? तो हम बोलेंगे कहाँ से हो सकता है, देखो तुम बताओ, अगर कैसे हो सकता है तो बताओ। तो कहो सर क्या चैप्टर पढ़ना फालतू है? बिल्कुल फालतू है, लेकिन अब मार्केट में आए हो तो ये चीज़ें तो पढ़नी तो पड़ेंगी। तो देखो हमने क्या किया, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाया गया था उस समय लोगों ने क्या किया, इन फंक्शन को इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, है ना, इनका एक दायरा बना दिया गया। समझ रहे हो? अगर एक चीज़ देखो, अगर मैं ये सब चीज़ें हटा दूँ, ये सब चीज़ें छोड़ दूँ और यहाँ से मैं ले लूँ, अगर मैंने क्या किया, इसका एक रेंज स्पेसिफाई कर दिया, मैंने इसका रेंज स्पेसिफाई कर, अब देखो क्या किया, मैंने क्या किया, इसका रेंज मैंने -π/2 से π/2 तक क्या किया है, इतना ही मैं इसको बांध दिया, है ना। अब मुझे वैसे करके किसी भी ग्राफ पे क्या करो, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो, मुझे बता दिया कि वो मेनी वन है कि वन वन है, ठीक। तो अब देखो y की किसी एक वैल्यू के लिए क्या हमारे पास x की सेपरेट वैल्यू होगी, यहाँ भी अगर ऐसे देखो तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, ठीक ना। अगर यहाँ से भी ये क्या x है तुम्हारा और y के लिए किसी यहाँ पे सबके लिए क्या होगा, एक वैल्यू, मतलब हमारे पास अगर हम लोग दिमाग में सोचे अगर इमेज कैसे बनेगा, अगर ऐसे है x की कोई वैल्यू के लिए y की कोई वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सेपरेट मिलेगी ऐसे। समझ रहे हो? देखो मैं चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ जितना सिंपल आप समझो कि मेनी वन एंड वन वन का था। तो यहाँ क्या हो गया, चलिए सर हमने तो वन वन बना दिया, अरे आपने बना दिया यार, तो बहुत तेज है। देखो यार कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है ना। अब देखो वन वन समझ में आ गया। अब ऑन टू क्या होता है, ऑन टू ये होता है कि किसी न किसी के लिए, मतलब कोई ना कोई वैल्यू हो, एक से किसी वैल्यू के लिए वाई, ऐसा ऐसा सब चीजें हो। तो तुम कहीं भी लाइन ड्रॉ करके देख लो, इसके रेंज इसके रेंज में सबके लिए क्या है, एक एक वैल्यू सबके लिए, इसका मतलब क्या होगा, ऑन टू होगा, मतलब किसी एक्स के लिए कोई भी वाई क्या होगा तुम्हारा, खाली नहीं जाएगा। तो अब हम क्या समझे कि कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका हम लोग इनवर्स बना सकते हैं, कब, उसके रेंज डिफाइन कर देते हैं कि बस ये अब क्या करेगा, ये इतना ही रेंज में काम करेगा, है ना। अगर क्या करेगा, ये अब इतना ही रेंज में काम करेगा, समझ में आ गया। तो देखो क्या हो गया, हमने इस चीज को समझ लिया कि क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो दे आर पीरियोडिक, मतलब पीरियोडिक होते हैं, मतलब क्या मेनी टू वन होते हैं, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, वन वन बना सकते हैं, और ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव हम उसको बना सकते हैं। मैं समझता हूँ इतनी चीज आप क्लियर हो गई होंगी, ठीक। देखो अगर कोई एक फंक्शन डिफाइंड है सच एट ए टू बी, देन उसके इनवर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ का इनवर्स ऐसे बोलेंगे, डिफाइंड है क्या होगा, मैंने बताया कि आप क्या उसके डोमेन और कोडोमेन को हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, वही यहाँ पे आपका इंटरचेंज हो गया ये चीजें, ठीक। अब देखो इस चैप्टर में क्या होता है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वो क्या करते हैं, ये मैंने बहुत बार देखा है, लोगों से क्या गलती है ये हो जाती है। देखो अब क्या करते हैं कि कोई कहीं लिखा होता है एफ इनवर्स एक्स, करते हैं वो करते हैं, नहीं यार ये गलत है, ये क्या है, ये आपकी पावर नहीं है ये ना, ये लिखने का तरीका है, इसको आप ऐसे मत कर दो। जैसे अब हम कहीं लिखते हैं एफ की, ऐसे करके लिखते हैं एफ 0x ऐसे करके, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब ये पावर है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, और ये लिखने का तरीका क्या हो जाता है, ऐसे गलत हो जाता है ना। तो अगर कहीं भी लिखा हो एफ इनवर्स एक्स, तो उसको कतई ना समझे कि वो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ठीक। सिमिलरली अगर कहीं साइन इनवर्स एक्स लिखा हो तो उसका उल्टा ऐसे ये क्या होगा, 1/sin x नहीं होगा, है ना। और इसको ऐसे ही मत समझ लेना कि यहाँ अगर साइन इनवर्स एक्स है तो साइन एक्स की होल पावर माइनस हो, ठीक। ये बच्चों को काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ना। तो मैं इस चीज को चैप्टर से पहले ही मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया कि ये तीनों चीजों का चैप्टर में ध्यान रखना। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, वन वन और ऑन टू समझाने के लिए बोला था कि मैंने एक एग्जांपल आगे लिया है। तो देखो सिंपल सा एग्जांपल यार, देखो इसको लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये बहुत यार क्या हो रहा है,
देखो मैंने ले लिया कि चलो कहीं ए क्या है 1 2 3 4, देखो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है ए, बी क्या है 5 6 7 है, ठीक। बोल रहे कि इफ सच डेट ए टू बी, और फंक्शन हमारा क्या दिया x प्लस फोर। अब फंक्शन तुम क्या समझते हो फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है कि उसमें कुछ अगर हम इनपुट डालें तो हमारे पास क्या होगा, कुछ आउटपुट मिलेगा। मतलब यहाँ फंक्शन क्या है x प्लस फोर है, मतलब अगर हम यहाँ x की कुछ वैल्यू डालें तो उस फंक्शन का हमें क्या मिलेगा, इधर कुछ बन के आएगा, है ना। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ, यह क्या किया है मैंने, फंक्शन में क्या डाला है, x की वैल्यू क्या डाली है मैंने। देखो ये हमारा क्या है एफ एक्स इजक्वल टू एक्स प्लस फोर, मैंने क्या डाला है 1 डाला है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 प्लस फोर इजक्वल टू 5 इधर से, ठीक। फिर मैंने वैल्यू पुट की है 2, तो इधर क्या आएगा 2 प्लस 4 टू 6। फिर मैंने वैल्यू पुट की है 3, इधर क्या आएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू 6। देखो ये डरना मत, ये तुम्हारा फंक्शन है एक्स प्लस फोर, जानते हो आर डी शर्मा में अच्छे से दिया है। तो जो आर डी शर्मा की बुक पढ़ा करो यार, आर एस अग्रवाल ये सब जो किताबें सब देखो। तो फंक्शन क्या होता है, मशीन की तरह काम करता है, ठीक। तो मैं फिर से उस चैप्टर में नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर हम यहीं फंसे रह जाएंगे, ठीक। तो ये आसानी समझो। देखो मैंने उसी चीज को क्या किया ड्रॉ किया है, ये हमारा फंक्शन है क्या, 1 प्लस फोर क्या है 5 आया है, फिर 2 प्लस फोर क्या है 6 आया है, फिर 3 प्लस फोर 7 एंड 4 प्लस फोर 8। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो ये क्या है 1 1 है, मतलब इस सबका तीर सबको लगा है, 1 का तीर 5 को लगा, 2 का 6 को, 3 का 7 को, 4 का 8 को, मतलब सबका तीर सबको लगा, लगा कि नहीं, देखो ध्यान से। अब देखो ऑन टू मतलब यार सारे सैनिक घायल है, कोई एक एक भी सैनिक ऐसा नहीं है जो रण क्षेत्र में, मतलब ऐसा कोई सैनिक है तो है नहीं ना 9 की जो छिपा हुआ है, नहीं सर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है ऑन टू भी है, मतलब सबका तीर सबको लगा है। आप समझ में आया? देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन, इसको क्या कोडोमेन या फिर रेंज जो भी आप बोलो, ठीक। तो अगर हमको इसका इनवर्स निकालना तो मैंने क्या बोला, इन दोनों चीजों को क्या इंटरचेंज कर दी जाती है। देखो जो हमारा यहाँ ए की वैल्यू थी वो हमारे यहाँ क्या हो गया बी की वैल्यू हो गया है, देख रहे हो। तो अब हमारा बी क्या बन गया, हमारा ए बन गया। देखो इसका एकदम अच्छा मेथड दिया है किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना, रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में। तो हमें क्या करना, बस y को x से रिप्लेस कर देना है, ठीक। और x को f इनवर्स x से। देखो यहाँ फंक्शन था हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस फोर, हमने y को किससे x से रिप्लेस कर दिया, y को x से साइमल्टेनियसली, और x को कैसे रिप्लेस कर दिया f इनवर्स x से। तो हमारा क्या मिल गया, वो फंक्शन उल्टा हमें क्या x माइनस फोर मिल गया। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलो तो यहाँ तक हमने देखो जो चीजें पढ़ी वो मैं रिकैप करता हूँ। देखो कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी हो सकता है जब वो बाइजेक्टिव हो, मतलब 1 1 और 1 2, मतलब सबका तीर सबको लगे, कोई एनिमी खाली नहीं हो। आई होप यह तो समझ में आया। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका डोमेन कोड में हम चेंज करके बना सकते हैं, यह भी मैं आगे बताऊंगा। देखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो दे आर पीरियोडिक। वो पीरियोडिक होता है मतलब क्या, मेनी टू वन होते हैं। मेनी टू वन मतलब एक आदमी मारता है तीर तो सेम आदमी दो लोग ऐसे मारता है ना, जो मैं अभी आपको बताया उधर। लेकिन हम उसको क्या वन वन बना सकते हैं, उसको बाइजेक्टिव बना सकते हैं ओवरऑल ना, वन वन टू वन एंड ऑन टू बना सकते हैं। कैसे, उसका रेंज फिक्स कर दो यार, सिंपल सी बात है, ठीक। देखो इस चैप्टर में जो समझने वाली बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना करो। वो क्या है एफ इनवर्स एक्स, ये 1/f(x) रेसिप्रोकल इसका नहीं होता है, दिमाग से निकाल देना। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/sin x कतई नहीं होता है, ये ब्लंडर करना भी मत गलती से। बहुत बच्चे कर जाते हैं फिर कंफ्यूज होते हैं, सर इनवर्स हार्ड है, हार्ड इनवर्स कुछ नहीं है यार। देखो 1 1 ऑन 2 है। फिर देखो साइन इनवर्स एक्स कभी क्या होगा, साइन एक्स के पावर -1 के इक्वल नहीं होगा। आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सिंपल से यहाँ चल देखो। अच्छा देखो अभी क्या हो गया आपके एग्जाम में, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर है उसमें से पहला ही एक्सरसाइज आ रहा है जिसमें आपको क्या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल रेंज निकालना होता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना होता है, ठीक। तो उन सब चीजों के लिए ये चीजें आपको देखना बहुत ही जरूरी है। अब देखो तो ये क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिंपल साइन एक्स है, कॉस एक्स, tan एक्स, कॉस एक्स से कॉट। अब इधर मैंने क्या किया है, इसका इनवर्स ड्रॉ कर रखा है ना, ये बीच में बाउंड्री है, इसको आप ध्यान देना। ये r मतलब क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसका रेंज क्या है -1 से 1 तक है। जैसे मैं अगर उस ग्राफ पे चलूं, साइन एक्स का जो मैंने बनाया था सबसे ऊपर, जो गंदा सा फिगर मैंने बनाया था साइन एक्स का, तो देखो ये क्या हो रहा था आपका, ये क्या -1 और ये 1, तो मतलब क्या इसी के रेंज में ये काम कर रहा था, है ना, ऐसे ये इसी के रेंज में ऐसे काम कर रहा था। तो यही होता है -1 से 1 क्या है इसका रेंज है।
तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये रेंज क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या होता है, देखो सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, एक एक पकड़ते चलेंगे। देखो इसका डोमेन क्या होता है, सब रियल नंबर, है ना, रास्ते में सब नंबर आएंगे और इसका रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच ही ये काम करेगा। सिमिलरली कॉस का भी होता है। अभी देखो यार क्या होता है, tan x इक्वल्स टू रियल नंबर माइनस ये कुछ चीज़ें आ जाती है जो बच्चे देख कर यार, और सर ये क्या, व्हाट इज दिस, है ना। तो देखो मैं एक चीज़ बता दूं, देखो tan x क्या होता है, साइन x अपॉन cos x। अब मेरे को एक चीज़ बताओ यार, क्या अगर cos x 0 हो जाएगा तो क्या sin x अपन ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर में से इतने रेंज को काट देते हैं जिसमें आपका cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो इसका ऑड मल्टीपल में जो ये आपका cos x होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे अगर मैं n1 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3π/2, इस वैल्यू क्या होती है आपकी, cos 0 हो जाता है ना। तो क्या sin x अपन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर में से इतनी दूरी को माइनस कर देते हैं और यही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। समझ में आया, ठीक। और इसका रेंज क्या होता है, पूरा रियल नंबर इसका रेंज होता है ना। और हम इसका ग्राफ आगे स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा। आई होप ये क्यों होता है समझ में आ गया होगा। तो सिमिलरली क्या होता है cos x x में, अब cos x क्या हो, अगर cos x का लें तो वो क्या होता है, 1/sin x लिख सकते हैं। sin x कहाँ कहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, तो n पाई मतलब पाई पे, ऐसे 2π 3, इस सब पे क्या होना चाहिए आपका, जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर में से वो चीज़ हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। सिमिलरली सेक एक्स, सेक एक्स का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, 1/cos x। और सिमिलरली क्या है, cos के किसी भी ऑड मल्टीपल के प्लेस पे, मतलब 2n+1, और मेरे को यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था, ऐसे ऐसे होगा, 2n+1 π/2 पे ये क्या होता है, जीरो हो जाता है। मतलब अगर ले लूँ तो मैं 3π/2 5π/2 ऐसे पे क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम लोग उस रेंज में से इतने को काट देते हैं। ये क्या है आपका माइनस है, सब्ट्रैक्ट है। तो मैं समझता हूँ। और सिमिलरली क्या है, कॉटेक्स का। अब समझ में आ गया आपको क्या होता है। अब यार एक चीज देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। देखो मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ पे क्या था, इसका डोमेन क्या था, पूरा रियल नंबर ऐसा ऐसा था, रेंज -1 था। अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने डोमेन और रेंज पहला तो एक्सचेंज किया है और दूसरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसका रेंज यही है, इतना ही के बीच ही काम करेंगे, है ना। साइन इनवर्स एक्स -π/2 से +π/2 के बीच ही काम करेंगे। देखो जैसे मैंने वहाँ बताया था, मैंने आपको फिगर बनाया था ऐसे करके, और था ये ऐसे, है ना, ऐसे था। ये हमारा क्या था, -π/2 और ये +π/2। अब क्वेश्चन है कि आपने रेंज क्यों डिफाइन किया। तो देखो हमने क्या किया, इनवर्स निकाला, और इनवर्स निकालने के लिए क्या, ये बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन 2, ऐसे, है ना। सबके लिए क्या अलग अलग वैल्यू हो और सबके लिए वैल्यू हो। इसीलिए हमने क्या किया, ये रेंज इसका डिफाइन किया। अब मैं समझता हूँ कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। नाउ इट्स टाइम टू प्ले विथ ग्राफ। देखो यार, ये सब चीजें की जरूरत तो है नहीं, आप केवल डोमेन और रेंज याद करके भी एग्जाम में प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसको क्या करो, आप रटो, है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि रटो आप इसको, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, अभी हम चलते हैं बारी बारी से, हम सबके ग्राफ को देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स, सिमिलरली, है ना। और हम लोग ग्राफ के साथ खेलेंगे, भागना मत। बहुत ही आसान ग्राफ है, हम लोग आगे देखेंगे। अभी देखो जस्ट, अभी हमारा आ गया ये पहला ग्राफ। मैंने फंक्शन लिया है y इक्वल टू साइन एक्स, है ना। देखो मैंने साइन एक्स लिया है, अभी साइन इनवर्स एक्स मैंने नहीं लिया है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे होता है, ठीक। तो इसका डोमेन हमने जाना था क्या होता है, साइन एक्स का। और ये क्या है, इसका रेंज है। रेंज मतलब देख लो -1 से 1। यहाँ भी क्या होगा, ये थोड़ा नीचे हो गया, लेकिन ये क्या है, यहाँ होगा ये -1 से, और क्या नीचे जाओगे तो 1, मतलब इतना ही रेंज में क्या करेगा, काम करेगा। समझ में आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूँ, है ना। मैं क्या करता हूँ, आपको एक एकदम आसान सा एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ देख के और रेंज मालूम कर सको बेसिकली, है ना। रेंज मालूम कर सको, और जब एक कोई चीज मालूम हो जाएगी तो आपको दूसरी चीज तो मालूम हो ही जाएगी। देखो मैं करूँ, मैं एक चीज लिख रहा हूँ, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, अच्छा बता दो क्या होता है, अरे बता दो। देखो इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक।
देखो यार कि जो हमारा ग्राफ है वर्टिकल में अपर हाइट को किसको टच कर रहा है और लोअर हाइट किसको टच कर रहा है ना। तो यहाँ देखो अपर किसको टच कर रहा है 1 को, और लोअर किसको टच कर रहा है -1 मैक्स, इससे अधिक तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस देख के हम उस फंक्शन का रेंज बता सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसका रेंज बता सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया। और क्या सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख के हम उसका क्या बता सकते हैं, डोमेन बता सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। देखो यहाँ वर्टिकल अगर मैं नीचे से ऊपर देखूँ यहाँ, तो क्या ये -1 से 1 के बीच ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसका रेंज क्या है, इतना ही है। आई होप ये छोटा सा ट्रिक आपको क्या करेगा, ग्राफ देख के समझने में मदद करेगा। ठीक, देखो ये मैंने साइनस का ग्राफ बनाया। आई होप ये ग्राफ सबको समझ में आता है। 0 π/2 पाई, फिर 3/2 2 पाई, ऐसा ऐसा होता है सब। सिमिलरली इधर भी क्या है, माइनस में। देखो अब मैं क्या किया हूँ, मैं जानता हूँ कि इस फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए, है ना, हमें क्या चाहिए कि हमें इसके, ये क्या बोलते हैं इसको, इसको हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, है ना। इसका जो डोमेन है हम उसे क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। देखो तो हमने क्या किया, इसे -π/2 से +π/2 के रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब देखो यार, जब इनवर्स बनाने वालों ने बनाया ये चीज को, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी फंक्शन का ग्राफ था हमने यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर दिया, वो ये y का ग्राफ है ना। तो उसका क्या किया, देखो सिंपल समझना, उसका उन्होंने मिरर इमेज बना दिया, है ना। उसका उन्होंने क्या किया, एक मिरर इमेज बना दिया। मतलब अगर ये वाला जो फंक्शन है इसका हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब एक चीज देखो, पहले इसका डोमेन क्या था, -π/2 से +π/2, रेंज क्या था -1 से 1। लेकिन एक चीज देखो, मैं क्या बोला, ग्राफ ऑफ एन इनवर्स फंक्शन कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल ग्राफ। उस ओरिजिनल ग्राफ के रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज को हम लोग मिरर इमेज करके क्या उसका हम लोग इनवर्स बना सकते हैं। तो देखो हमने जब उसका इनवर्स निकाला, तो अब देखो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या हो गया, -π/2 से, सॉरी ऊपर π/2 है, नीचे -π/2। हमने क्या किया, इसका एक रेंज डिफाइन कर दिया। और सिमिलरली अगर ऐसे देखे हॉरिजॉन्टल, तो क्या -1 से 1 से क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो मैंने जो शुरुआत पहले स्लाइड में जो तीसरा चौथा पॉइंट लिखा था कि हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन का डोमेन और रेंज चेंज करके उसका हम लोग इनवर्स बना सकते हैं। जैसे वो नीचे वाले एग्जांपल में भी था 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले, जो फंक्शन हमारा x प्लस ऐसे 5 कर कुछ था, वहां पे हमने ऐसे ही किया था। तो ये समझ रहे हो आप थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे क्या है, हमने इसको क्या 1 1 ऑन 2 बना दिया है। देखो हर एक के लिए क्या सेपरेट वैल्यू है, ऐसा तो है नहीं गुजमिल गुजमिल। यहाँ क्या था कि इस इस y के वैल्यू पे x की दो दो वैल्यू थी, तो ये क्या मेनी वन था। लेकिन हमने एरिया रेस्ट्रिक्ट कर दिया और इसको हम लोग क्या बना दिया, 1 1 बना दिया। तो देखो एक सिंपल सा साइनस का ग्राफ समझोगे और आपको सारा ग्राफ समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या है, मिरर इमेज। आप पूछोगे मिरर इमेज कैसे बनता है, तो यार देखो थोड़ा सा यहाँ गुजमुज हो सकता है, लेकिन आप डरना मत। हम क्या करते हैं, यहाँ एक लाइन लेते हैं ना, ऐसे एक लाइन लेते हैं, यहाँ पे एक ऐसे लाइन लेते हैं y = x, ऐसे करके ये फिगर, ये वाला जो मेरा पोर्शन है वो इस पे आता है। और इसी के एक्सिस पे अगर मैं यहाँ बनाऊं, ऐसे ऐसे होता है ऐसे, और इसी के एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ को बस पलट देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, उसका मिरर इमेज बना। देखो तो मैं इसको ज्यादा गंदा नहीं करूंगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने यहाँ क्या किया है, इसका मिरर इमेज कर दिया, तो हमारे पास क्या डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो गया होगा। अब ये क्या करेगा, ये इसका रेंज क्या हो गया, -π/2 से +π/2, और इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको साइन एक्स का ग्राफ क्लियर हो गया होगा। और साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ। अब देखो सिमिलरली मैं चलता हूँ आपके, एक क्वेश्चन हम करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, एक चीज यहाँ ध्यान देना, ये वाला जो चीज है ये, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ ना, 1 मिनट बस। साइन y = साइन π/4। तो ध्यान देना ये हमेशा एंगल होता है, और ये वैल्यू बताता है हमारे इस एंगल का। ठीक, तो ये बस थोड़ी सी चीज मतलब दिमाग में अपने नोट रखना। देखो बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2।
साइन इनवर्स 1/√2 का हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। तो हमने मान लिया कि लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू वाई, तो हमें क्या कहें साइन वाई इक्वल टू क्या होगा 1/2। सिंपल चीज है, सबको आता होगा आई होप। अब देखो क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2 होता है ना। तो 1/√2 साइन किस वैल्यू पे आता है, π/4 के वैल्यू पे। तो मैंने क्या बताया, ये इस वैल्यू के लिए क्या होता है हमारा एंगल। तो क्या होता है y इक्वल टू π/4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ। तो यही आपसे एग्जाम में 2 नंबर का ये क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये क्या सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो हमने इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लिया। तो सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। तो वैसे ले लेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू वाई, और ये क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा ऐसे, साइन वाई इक्वल टू 1/2। अब साइन के कितनी वैल्यू के लिए ये 1/2 होता है, तो आंसर है π/6। लेकिन आप अगर देखोगे तो 5π/6 पे भी तो साइन की वैल्यू 1/2 होती है ना। इसका मतलब क्या, π/6 पे भी वैल्यू 1/2, 5π/6 पे भी वैल्यू 1/2। लेकिन मैंने क्या बताया था कि इसका जो डोमेन, इसका रेंज है, इसका जो औकात है, वो कहाँ से कहाँ ऑपरेट करेगा, -π/2 से +π/2। तो क्या आप चेक करो 5π/6 इस रेंज में आता है, तो आंसर इज नो। लेकिन π/6 कैसे रेंज में आता है, तो आंसर क्या है हमारा, हाँ ये क्या होता है, इस रेंज में आता है। क्योंकि देखो, अच्छा देखो इसको, अगर इन चीज़ों को मैं सिंपल करूँ थोड़ा, अगर आपको पाई वगैरह देख के अगर डर लग रहा हो, तो देखो मैं क्या करता हूँ, एकदम सिंपल सा चीज़ करता हूँ। -π/2, π/2। पाई का मतलब क्या होता है, 180। मतलब अगर मैं ऐसे करूँ -180/2 और 180/2, तो अगर इसको करेंगे तो -90 से +90। समझ रहे हो, ये क्या है, इतना ही रेंज में ये काम करेगा, ठीक। π/6 को अगर वैसे हम लोग तोड़े तो π/6 मतलब 180/60, 6 सॉरी यार, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो क्या 30 डिग्री -90 और +90 के बीच आता है, तो हाँ आता है। इसीलिए हम लोग यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू में क्या लेंगे, π/6 लेंगे। और अगर हम लोग ऐसे ही 5π/6 को करते हैं, तो 5 इंटू 180/6, तो 6 से क्या 30 टाइम, तो 150 आता है। इसका मतलब 150 क्या हमारे रेंज में लाई नहीं करता है, इसीलिए हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, नहीं लेंगे। समझ में आ गया। तो 1/2 साइन का दो वैल्यू पे होता है, π/6 पे भी होता है, और π/6 पे भी होता है, और 5π/6 पे भी होता है। लेकिन चूंकि ये रेंज में नहीं आता है, इसलिए हम लोग क्या क्या करेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा एक चीज देखो, मैं एक बार साइन का ग्राफ ओपन करता हूँ। अभी देखो, अगर बच्चे सामने क्लास में, तो पूछने वाले बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं मुझसे एक बच्चे ने ये पूछा था कि सर अच्छा मेरे को ये बताइए कि आ, आपने तो ये छोटा सा रेंज ले लिया है ना, -π/2 से π/2। मैं तो यहाँ से भी ले सकता था, ये वाली रेंज ऐसा उठा के मैं ले लेता तो क्या होता, है ना। और तब तो एक बच्चा बोला कि सर अरे मैं तो ये वाली रेंज भी ले सकता था। तो हाँ ले सकते थे, लेकिन सर हमने यही रेंज क्यों ली। अच्छा क्वेश्चन है ना, हमने यही रेंज, ये पर्टिकुलर रेंज ही क्यों ली। तो इसका आंसर देखो क्या होता है, हम इसको प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। ये जो रेंज है इसको प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। इसीलिए जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं उसको केवल वैल्यू नहीं बोलते, हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्यों, क्योंकि क्या वर्ल्ड वाइड जो चीजें एक्सेप्ट होती है वो हम लोग क्या एक बना दे, जैसे एसआई यूनिट बनाया आपके फिजिक्स वगैरह में यूज होने के लिए, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक रेंज ऐसा बनाया है कि जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं, ठीक। तो अब फिर आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम ये क्यों नहीं लेते हैं, फिर इसके आगे जाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं लेते हैं ना, ये आगे बढ़ते इनफाइनाइट चला जाएगा, और रियल नंबर। समझ में गया। अब देखो, अब रियल नंबर और यहाँ बोलोगे सर पाई है, कंफ्यूज। तो ये क्लास 11th की चीजें हैं, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, तुमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब देखो यार, ये क्वेश्चन हो गया। देखो, अगर हम कॉस के ग्राफ पे है ना, ये आई होप कॉस का ग्राफ है, ठीक। तो देखो, कॉस के ग्राफ में भी सिमिलरली वही चीज। अब हमने क्या किया, ये पर्टिकुलर रेंज हमने क्या किया अपने काम के लिए डिफाइन किया। ये कहाँ से कहाँ तक है बताओ तो, 0 से पाई, है ना। इसका डोमेन क्या, 0 से पाई, और रेंज वही -1 से +1। इसी के रेंज में क्या करेगा, ये ऑपरेट करेगा। समझ गया। तो हमने क्या किया, इसका भी एक ऐसे पार्ट लिया cos x। तो देखो मैंने क्या किया, डोमेन 0 और पाई, रेंज -1 to 1।
इसको मैंने क्या किया, इसका हमने मिरर इमेज, या फिर ये कहूँ कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इसी के सिस्टम ने क्या किया, इसको फ्लिप कर दिया तो हमारा कैसा बन गया, ये बन गया। अब हमारा क्या होगा, डोमेन -1 से 1 हो गया और रेंज क्या होगा हमारा 0 to पाई हो गया। आई होप आपको कॉस का भी ग्राफ समझ में आ गया होगा। इसका हमने एक रेंज डिफाइन कर दिया गया +1 से, सॉरी इसका हमने क्या रेंज काट दिया, कहाँ से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, -1 से 1 तो है, इसका डोमेन हमने क्या किया 0 से पाई कर दिया। और सिमिलरली क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स का मिरर इमेज, मतलब हमने क्या किया इसका इनवर्स निकाला। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, डोमेन और रेंज क्या हो गया यहाँ पे एक्सचेंज हो गया है ना। हम किसी का भी डोमेन और रेंज एक्सचेंज करके ये चीजें हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या था कॉस एक्स का ग्राफ था। देखो अब मैं समझता हूँ कि साइन और कॉस की मदद से आपको डोमेन और रेंज समझ में आ गया होगा, और क्यों हमने पर्टिकुलर रेंज लिया है ये समझ में आ गया होगा। तो देखो अगर आप यहाँ से आप देखते भी हो, ये चीजें देखती हो तो आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो हम एक कॉस का एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम आगे tan की तरफ बढ़ते हैं। देखो लेट द फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। तो सिमिलरली वही चीज मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा वैल्यू होता है और ये हमारा एंगल बताता है, ठीक। क्या y की देखो cos की किस वैल्यू के लिए ये 1 -1/2 होता है, तो 2π/3, ठीक। और ये यही क्यों लेते हैं, क्योंकि 0 से पाई के रेंज में क्या होता है आता है, इसलिए हम लोग क्या y2π/3 लेते हैं। तो क्या एकदम सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन। तो मैं आई होप ऐसे ही क्वेश्चन आपके tan के लिए, cosec के लिए, sec के लिए और सबके लिए आता है, ठीक। तो बस आपको अगर उसका रेंज मालूम हो तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक। अब देखो मैंने क्या किया है यार, ग्राफ बनाते बनाते तो मेरा बैंड बच गया था ना, तो इसलिए मैंने क्या किया फोटो डाउनलोड कर ली नेट से। देखो अभी क्या y इक्वल्स टू tan x का ग्राफ है। देखो इसका डोमेन जैसे मैंने बताया कि क्या ऐसे ऐसा पॉइंट है जिसपे जीरो ना हो, तो हमने क्या किया ये लिया, ये वाला पोर्शन, समझ रहे हो। इसी पे क्या होता है ये tan x हमारा जीरो नहीं होता है। इससे क्या tan x का फॉर्मूला क्या होता है साइन बाई कॉस, और कॉस किस वैल्यू पे जीरो नहीं होना चाहिए, वही वैल्यू हमने क्या किया यहाँ पे इस ग्राफ में रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमने जब ये ली तो क्या होता है ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है, और जो मैंने बताया कि जो वर्टिकल होता है वो आपका क्या होता है बताओ, जो वर्टिकल आपका होता है वो रेंज होता है, और हॉरिजॉन्टल आपका क्या होता है डोमेन होता है। तो देखो -π/2 से +π/2 पे क्या होगा, यहाँ पे देखो तो इसका यूनिक वैल्यू आएगा, समझ में आ रहा हो। लेकिन अगर यही ऐसे पूरा होता है ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाता है, ये ऑन टू मिनिमम बन जाता है। तो देखो मैंने क्या किया इसको लिया, फिर इसको इसका मिरर इमेज फ्लिप किया यहाँ, तो हमने क्या किया y tan इनवर्स x इसका डोमेन और रेंज क्या हो गया एक्सचेंज हो गया। अभी किस रेंज में काम करता है -π/2 से π/2, मतलब कोई वैल्यू अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो -π/2 से +π/2 के बीच रहना चाहिए। उसका डोमेन तो क्या है इनफाइनाइट है, मतलब इधर भी जा सकते हैं पूरा ऐसे, और ये इधर भी जा सकता है, ठीक। तो आई होप tan x का ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या किया है तो y इक्वल्स टू cosec x का ग्राफ लिया है ना। तो देखो यहाँ पे तो मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप देखो सिंपल सा हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। यहाँ पे इसका जो डोमेन था वो हमारा क्या था -π/2 से +π/2, जिसमें हमारी क्या जीरो वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वही हमारा क्या था इसका डोमेन था, इसीलिए ऐसा हुआ है ये। और फिर इसको फ्लिप किया तो हमने क्या इसका डोमेन और रेंज रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। देखो आप ज़्यादा ग्राफ देख के पैनिक ना करो, ग्राफ एकदम आसान है अगर समझो तो यहाँ पे। और देखो हमने क्या कैसे कॉस इनवर्स इसका डोमेन और रेंज हमने यहाँ बना दिया, मतलब ये जो था यहाँ पे उसको क्या किया हमने फ्लिप कर दिया, डोमेन और रेंज को एक्सचेंज कर दिया है, ठीक। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, इसलिए मैं फिर इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप कंफ्यूज होकर फिर बंद करके फिर सो जाओगे वैसे, है ना। तो कुछ उसकी कोई फायदा नहीं होगी। आपने साइन का समझा, कॉस का समझा, tan का समझा, सबका वैसे सिमिलर होता है, और डोमेन और रेंज बस आप यहाँ पे देख लो, है ना। चलो तो अभी आगे हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास। अब मैंने क्या किया है कॉट के एक्स के ग्राफ में से ये एक पर्टिकुलर चीज मैंने उसमें से निकाल ली। उसका डोमेन हमारे पास क्या था एक्स टेंस टू सारा रियल नंबर, और उसका रेंज क्या था 0 से लेके पाई तक, मतलब क्या ये इसी रेंज में काम करेगा, है ना, 0 से पाई, और उसका डोमेन क्या होगा सारा रियल नंबर। तो ये था, हमने क्या किया इसको फ्लिप कर दिया, और कौन कौन सी वैल्यू पे जीरो ना हो उसके लिए हमने वैल्यू भी रेस्ट्रिक्ट कर दी, एक्स टेंस टू रियल नंबर, और क्या वो -1 और 1 नहीं होगा, देखो है ना, रियल नंबर -1, और रेंज क्या होगा 0 से पाई, और उसमें क्या π/2 नहीं होगा, क्योंकि इस वैल्यू पे क्या हो जाती है ये अनडिफाइन हो जाता है। तो यहाँ भी सिंपल है। देखो अब देखो
कॉट इनवर्स -1/3 का हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा वही चीज, कॉट इनवर्स -1/3 इक्वल्स टू पाई कॉट वाई इक्वल्स टू -1/3 और वाई इक्वल्स टू वाई क्या होता है, ये वैल्यू बताता है और ये हमारा क्या है, एंगल है, वैल्यू एंगल है ना। कॉट वाई इक्वल टू कॉट, सब जानता है कि 3 - 1 2π/3 और ये क्या होता है, ये 0 से पाई मतलब 0 1 होता है और 180 और हम 2π/3 करें मतलब 2π/3 का मतलब हो जाएगा 2 × 180/3 तो ये क्या हो जाएगा 60 इक्वल टू 120। इसका मतलब 2π/3 0 से 80 के बीच में लाई करता है, इसीलिए हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो आई होप आपको इतना सब चीज़ समझ में आया होगा, है ना। ये सब इतने जो कॉम्प्लेक्स चीज़ मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ चीज़ें, और मैं समझता हूँ कि अब आपको ये डोमेन और रेंज एक्सेट्रा देख के आपको डर नहीं लग रहा होगा। ठीक, समझ में आया? ठीक है ना। और ये डोमेन है आपका, ये रेंज है। एक्चुअल में क्वेश्चन आपके इसी से आता है, रेंज है ना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता है और चैप्टर में इतना कोई खास बात है नहीं। उसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, वो रिमूव कर दिया गया है, लेकिन सैंपल पेपर में उससे क्वेश्चन थे तो मुझे समझ में नहीं आया कि व्हाट शुड आई डू। तो आप उसको बस एक बार एक उसका फॉर्मूला देख लेना, साइन इनवर्स एक्स फिर अंडर ब्रैकेट साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसे कुछ फार्मूले हैं, दो चार फार्मूला सिंपल सिंपल। चलो यार, तो हम यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, और अगर आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ बताना कि आपको ये कैसा लगा, है ना। राइट डाउन योर कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय, ओके, सी यू। होपफुली हम अगला चैप्टर रिलेशन फंक्शन करेंगे, है ना। चलो फिर।